नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाना क्षेत्र में कुबा पीजी कॉलेज के पास बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने जन सेवा केंद्र संचालक से 50,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित शाह आलम दरियापुर नवादा गांव का निवासी और पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक सोमवार देर रात अपने केंद्र बंद कर घर लौट रहा था। इसी दौरान 3 नकाबपोश बदमाशों को देखकर शाह आलम ने भागने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और पिस्टल की नोक पर उसका पैसे से भरा बैग छीन लिया। बदमाशों ने पीड़ित को थप्पड़ भी मारे और पिस्टल लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़ित ने महनाजपुर थाने में शिकायती पत्र देकर लूट की घटना की तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी लालगंज, थाना महनाजपुर पुलिस और एसओजी की टीम मौके पर पहुंची जांच पड़ताल की। घटना का अनावरण करने के लिए टीम गठित कर दी गई है। कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही खुलासा किया जाएगा। देखिए, कल रात्रि में करीब 9 बजे के आसपास में थाना महनाजपुर क्षेत्र में जो इटेली बाजार है वहाँ पे एक ग्राहक सेवा संचालक का संचालन करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके साथ में जो वापस घर लौट रहे थे, तो 2 लोग वहाँ पे रास्ते में खड़े हुए थे और इनसे जो इनका जो बैग है वो छीन के वहाँ से वो भागे। और पास में ही मोटरसाइकिल से एक और लड़का खड़ा हुआ था, उसके साथ में बैठ के तीनों लोग हैं फिर वहाँ से निकल गए। उनके द्वारा बताया गया कि बैग में एक छोटा उनका जो लैपटॉप था और एक करीब 50,000 रुपया था और बाकी जो ग्राहक सेवा केंद्र में जो मशीन यूज होती है वो मशीन थी और इसके अलावा उनका एक मोबाइल भी इसमें था। इसमें तत्काल थाना महनाजपुर की जो टीम है और सीओ लालगंज, एसपी सिटी साहब और हमारी एसओजी की जो टीम है, इन सभी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है और इस घटना के अनावरण के लिए जो टीम है वो लगा दी गई है। सीसीटीवी और अन्य जो भी जानकारी मिल रही है उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी इसमें की गई है, तो शीघ्र ही इसमें घटना का अनावरण इसमें किया जाएगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जनपद की 26 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2025 की परीक्षा को निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत समस्त सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं केंद्र व्यवस्थापकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि दिनांक 6 व 7 सितंबर 2025 को कुल 4 पालियों में जनपद की 26 परीक्षा केंद्रों पर पीईटी की परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें कुल 48,384 परीक्षार्थी, प्रत्येक पाली में 12,096 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 26 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 26 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके साथ ही 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 9 स्टैटिक मजिस्ट्रेट आरक्षित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय आजमगढ़ में जिला परीक्षा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा को संपन्न कराने के लिए 2 एजेंसी भी लगाई गई है, एक परीक्षा में सुरक्षा हेतु तथा दूसरी परीक्षा के संचालन के लिए लगाई गई है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में 95% अन्य जनपदों के परीक्षार्थी शामिल होंगे।
इसके दृष्टिगत उनके प्राइवेट वाहनों के लिए परीक्षा केंद्र के बाहर प्रॉपर तरीके से पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि कहीं भी जाम की स्थिति न उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में लगभग 1500 दिव्यांग परीक्षार्थी भी सम्मिलित होंगे, इसलिए समस्त परीक्षा केंद्रों पर दिव्यांग परीक्षार्थियों हेतु रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परीक्षा कक्ष में 24 से ज्यादा परीक्षार्थियों की संख्या न हो। उन्होंने कहा कि परीक्षा कक्षवार सीटिंग प्लान की प्रति परीक्षा कक्ष के द्वार पर चस्पा किया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि परीक्षा के समय बरसात होने के दृष्टिगत किसी भी सेंटर पर जल जमाव न हो, इसलिए पहले से ही आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर लें, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा देने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने आरटीओ को निर्देश दिया कि जो परीक्षा केंद्र शहर से दूर बनाए गए हैं, वहां पर परीक्षार्थियों के आने जाने के लिए आवश्यकतानुसार परिवहन विभाग की बस की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि वाहन की कमी के कारण किसी भी परीक्षार्थी की परीक्षा नहीं छूटनी चाहिए। उन्होंने समस्त केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, वहां पर परीक्षा शुरू होने के 48 घंटे पहले ही सीसीटीवी कैमरा लग जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि कुल 26 परीक्षा केंद्रों में से किस किस परीक्षा केंद्रों पर अपना कैमरा लगा है। जिलाधिकारी ने कहा कि बायोमेट्रिक कराने वाली टीक की सूची परीक्षा से पहले उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के समय बायोमेट्रिक मशीन के खराब होने की दशा में पहले से ही बायोमेट्रिक मशीन रिजर्व में रख लें। उन्होंने कहा कि बाह्य एवं आंतरिक कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लिखित में लगाएं। इसके लिए कर्मचारियों को अलग से भी रिजर्व में रखा जाए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी में लगाए जाने वाले समस्त बाह्य एवं आंतरिक कक्ष निरीक्षकों को पहले से ही सूचित कर दें। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र खोलने, बांटने, एकत्र करने एवं सील करने आदि के संबंध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही करें। जिलाधिकारी ने समस्त सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि सभी लोग परीक्षा के दिन समय से ड्यूटी पर आएं। उन्होंने कहा कि समस्त परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्रों पर महिला पुरुष परीक्षार्थियों की चेकिंग के लिए अलग अलग महिला पुरुष कांस्टेबल की तैनाती की गई है। उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि किसी भी परीक्षा कक्ष में वाटर लीकेज नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है तो पहले ही कक्ष को बदल दिया जाए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों का प्रवेश परीक्षा समय से 2 घंटे पहले शुरू होगा तथा परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पूर्व बंद कर दिया जाएगा एवं किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश द्वार बंद होने के पश्चात अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी ने समस्त सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2025 की परीक्षा को सकारात्मक रूप से संपन्न कराएं। उन्होंने कहा कि परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की नकारात्मक सूचना मीडिया सोशल मीडिया में न फैलाएं। उन्होंने कहा कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से पीईटी की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, उप जिलाधिकारी संत रंजन, एसीएमओ डॉक्टर अजीज अंसारी, अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा सुशील कुमार मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र कुमार, एआरटीओ अतुल कुमार यादव सहित संबंधित अधिकारी एवं समस्त सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं केंद्र व्यवस्थापक उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले की थाना कोतवाली व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना करने वाले शातिर वाहन चोरों के गिरोह के कुल 2 शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए जनपद के कुल 3 घटनाओं का किया गया सफल अनावरण।
गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की कुल 3 मोटरसाइकिल, 2 तमंचा 315 बोर व 2 कारतूस 315 बोर बरामद किया। प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे, उप निरीक्षक राज नारायण पांडे चौकी प्रभारी बदरका, उप निरीक्षक अखिलेश नारायण सिंह चौकी प्रभारी बलरामपुर, उप निरीक्षक यश सिंह पटेल, कांस्टेबल पंकज कुमार सिंह। मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी की घटना के अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी में भ्रमणशील होकर राजघाट पर मौजूद थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि सदर अस्पताल में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले वाहन चोर बाग लखराव पुल से होकर चोरी की बाइक सहित जाने वाले हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर बाग लखराव पुल पर पहुंचकर चेकिंग शुरू कर दी गई। तभी 2 व्यक्ति 2 मोटरसाइकिल से आते दिखाई दिए। मुखबिर के इशारे पर दोनों व्यक्तियों को रोककर नाम पता पूछा गया तो अपना नाम राजन राजभर पुत्र रामफेरू राजभर उम्र 21 वर्ष, सचिन राजभर पुत्र सुदर्शन राजभर उम्र 20 वर्ष निवासीगण गढ़कौशिक थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ बताया, जिनसे पूछताछ पर बताया कि सदर अस्पताल से दिनांक 20 अगस्त 2025 को एक मोटरसाइकिल चोरी किए थे तथा महाराजगंज क्षेत्र से 2 गाड़ियां चोरी किए थे, जिसमें एक गाड़ी हम लोग झाड़ियों में छिपा कर रखे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में बताया कि हम लोग शहरों व भीड़ भाड़ के स्थानों पर व मेला व मंदिर के आसपास जहां बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं, वहीं हम लोग लक्ष्य बनाकर पुराने लाक वाले मोटरसाइकिल को चुराते हैं, जिसका लाक आसानी से खुल जाता है। दिनांक 20 अगस्त 2025 को हम लोग सदर अस्पताल आजमगढ़ से एक मोटरसाइकिल को चोरी किए थे, दूसरा मोटरसाइकिल व तीसरा मोटरसाइकिल को अगस्त महीने में महाराजगंज क्षेत्र के भैरव बाबा मंदिर से चुराए हैं तथा तमंचा व कारतूस अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए व गाड़ी की पहचान छिपाने के लिए चोरी की मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट निकालकर फेंक देते हैं। देखिए, आज थाना कोतवाली में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक का नाम है राजन राजभर और दूसरे हैं सचिन राजभर, और ये गढ़ कौशिक थाना कप्तानगंज के रहने वाले हैं। और इनके पास से 3 मोटरसाइकिलों की बरामदगी हुई है और 3 घटनाओं का इसमें अनावरण हुआ है, जिसमें 2 घटनाएं महाराजगंज थाने की है और एक घटना जो कि थाना कोतवाली की है। और जो तीनों बाइक हैं इनसे बरामद की गई है और इनके द्वारा लगातार इस तरह से जो पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी रहती है, जैसे एक गाड़ी इन्होंने सदर अस्पताल के सामने से चोरी की गई है और बाकी जो 2 गाड़ियां हैं वो भैरव बाबा मंदिर है थाना महाराजगंज में, वहाँ की पार्किंग में से इन्होंने चोरी किया था। और उसके बाद में इनकी नंबर प्लेट चेंज करके और इन लोगों के द्वारा इन गाड़ियों को सस्ते दामों में बेच दिया जाता है, जिससे कि इनको आमदनी भी होती है और लोग फिर उनको जो फेक नंबर प्लेट है उसको लगा के लोग इसको फिर यूज करते थे। तो उसी तरीके से ये जो 3 गाड़ियां हैं इनके पास से बरामद हुई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इनके पास से दोनों लोगों के पास से 315 बोर का तमंचा और जो जिंदा कारतूस है वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। इसमें बाकी आगे जो काम किया जा रहा है कि और लोगों से इनके जो गैंग में और कितने लोग हैं। आजमगढ़ जनपद के हरैया शिक्षा क्षेत्र अंतर्गत बाका बुढ़नपट्टी स्थित कंपोजिट विद्यालय में सोमवार मंगलवार की रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने किचन और कार्यालय के कमरे में घुसकर लाखों का सामान चुरा लिया। वहीं सूचना पाकर मंगलवार को मौके पर पहुंची रौनापार थाना की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मंगलवार सुबह लगभग 11 बजे विद्यालय के प्रधानाचार्य योगेंद्र सिंह ने बताया चोरी की घटना की जानकारी उन्हें मंगलवार सुबह लगी है। फिर गांव के लोगों को सूचना देकर स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर चोरी की घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। चोरों ने किचन और कार्यालय का दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसकर प्रोजेक्टर, टैबलेट, साउंड, बच्चों के खेलकूद के सामान, बर्तन तथा महत्वपूर्ण अभिलेख सहित अन्य सामानों उठा ले गए हैं। लगभग लाखों रुपए के सामानों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। वहीं चोरों द्वारा हैंडपंप को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।
प्रधानाचार्य योगेंद्र सिंह ने बताया कि इस संबंध में रौनापार थाने पर मेरे द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित तहरीर देकर पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की गई है। रौनापार थानाध्यक्ष मंतोष कुमार सिंह ने बताया कि चोरी के मामले में प्रधानाचार्य द्वारा लिखित तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा। रविवार को हरिऔध कला भवन में पन्ना टावर के मालिक अतुल अग्रवाल की प्रथम काव्य संग्रह पुस्तक ज्ञान गंगा का विमोचन के साथ ही कवि सम्मेलन सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जहां सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, विशिष्ट अतिथि डीआईजी सुनील कुमार सिंह, एसपी ग्रामीण चिराग जैन, पूर्व सांसद प्रतिनिधि हरिकेश यादव के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन से किया गया, जिसके बाद आए हुए अतिथियों व कवियों को अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही सभी लोगों ने ज्ञान गंगा पुस्तक का भव्य तरीके से लोकार्पण किया। वहीं विमोचन से पूर्व जब अतुल अग्रवाल ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा की रचना मेरा जीवन धन्य हो गया पन्ना टावर के मकान में सुनाई तो पूरा हाल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अतुल अग्रवाल की प्रथम काव्य संग्रह के लिए आए अतिथियों ने बधाई देते हुए उनको सम्मानित भी किया। वहीं अतुल ने कहा कि अपने मित्र चंदन अग्रवाल और उमेश चंद पाठक की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने लिखना शुरू किया और आज उनका यह सपना साकार हो गया। इस दौरान कवि राजेंद्र मालवीय इटारसी, बिहारी लाल अंबर प्रयागराज व नामी चिरैयाकोटी ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर गीता सिंह और संचालन गीतकार वैभव वर्मा ने किया। इस दौरान अतुल अग्रवाल के परिवार के सदस्यों में पत्नी मंजू अग्रवाल, पुत्र श्रेय अग्रवाल, बहू प्रिया अग्रवाल ने आए हुए अतिथियों सहित सभी का आभार प्रकट किया। इस दौरान रोटरी क्लब सचिव रवि शंकर प्रजापति, पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल, अमित लता सिंह, श्री कृष्ण गौशाला समिति अध्यक्ष अनूप अग्रवाल, श्री अग्रसेन न्यास ट्रस्ट से सुधीर अग्रवाल, सुदर्शन दास अग्रवाल, सुनील अग्रवाल और श्रीनाथ जी श्याम भक्त मंडल से सुमित गोयल, मानस अग्रवाल, डेविड अग्रवाल, समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल, विनीत सिंह ऋषु आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम अतुल कुमार अग्रवाल है। मेरी दुकान पन्ना टावर के नाम से बाईपास पर है। मेरे पिताजी का नाम पन्नालाल था, जिसको आजमगढ़ के ज़िले का कोई ऐसा नहीं जो नहीं जानता था, और उनकी स्मृति में उनको बहुत शौक़ था, तो मैंने उन्हीं का नाम हमने कहा कि अमर हो जाएगा। और आज अगल बगल पीछे वाले अपने शादी विवाह के कार्ड वोर्ड पर सब लिखते हैं कि आप पन्ना टावर आइए, वहीं से आपका सब मुलाकात। आज ज्ञान गंगा आपकी पहली पुस्तक का विमोचन हुआ है जी। मेरे ख्याल से ये आपका सपना रहा जो आज बहुत दिनों से सपना था। इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगा मुझको देख करके। चंदन जी ने हमसे दो बात कही, वो बात हमारे दिल को छू गई कि लिखा किया रह जाएगा, मरता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। वो बात मेरे दिल को छू गई कि जो लिख देंगे, जो कर देंगे, वही हमारा साथ जाएगा, बाकी तो सारे के बंटवारा यही हो जाएगा। अच्छा, आपको कब ये लालसा जगी कि मुझे भी एक ऐसा रचना लिखनी है जिसको छपवानी है, कैसे विचार है? वही जो बताया ना कि उमेश चंद पाठक जो पटकौली के हैं, उनकी 5-6 किताबें निकल चुकी हैं। वो रेलवे में रिटायर्ड इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिक में रेलवे के। वो रिटायर होके आए हैं, तो वो उन्होंने हमको बार बार प्रेस किया। वो जानते थे कि मैं लिख करके खाली रख देता हूँ, तो उन्होंने कहा कि इसका प्रकाशन होना चाहिए। हमने कहा भाई हम अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। लिख देना अलग बात है, और इतना ताम झाम फैलाना ये हमारे बस का अकेले नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम हैं ना। अब ये बात उनका कहना और किताब का प्रकाशन हो गया। तो आज तमाम लोग आए और इसमें शिरकत की और आपकी पुस्तक आगे आप क्या सोचते हैं? आगे क्या? आगे हमारी दूसरी किताब भी लिख गई है करीब करीब, लेकिन अभी उसको सजाने संवारने में थोड़ा टाइम लगेगा। 4-6 महीना के बाद उसकी भी कोई भी विमोचन होगा कार्यक्रम। मुझको इस सब में बड़ा अच्छा लगता है, और मेरे पिताजी का भी इस कवि सम्मेलन का बड़ा शौक था। आजमगढ़ जिले के तहसील सदर अंतर्गत ब्लॉक सठियाव के ग्राम महुआ, मुरारपुर,
परगना मोहम्मदाबाद की राजभर बस्ती में नाले की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बस्ती में गंदे पानी की निकासी के लिए वर्षों पहले नाले का निर्माण तो कराया गया था, लेकिन उसकी नियमित साफ सफाई और मरम्मत न होने से अब नाला पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। बरसात के दिनों में इस नाले में पानी भरकर मार्ग पर फैल जाता है। गंदा पानी बस्ती में बहने से दुर्गंध चारों ओर फैल जाती है और वातावरण प्रदूषित हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस स्थिति से बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। संक्रमण जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि नाले से होकर जाने पर मजबूरी में उन्हें उसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आवागमन भी पूरी तरह बाधित हो गया है। इस समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को एक शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र में नाले के जीर्णोद्धार और नियमित साफ सफाई की मांग की गई है, ताकि गंदे पानी की निकासी सही ढंग से हो सके और लोगों को राहत मिल सके। ग्रामवासियों में प्रमुख रूप से आशीष राजभर, राकेश गुप्ता, सुभावती राजभर, मीना देवी, सीमा देवी, सोनी सहित कई अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। समस्या मन का यह कि घर मन का डूबत रहे है, पानी घर में जाता रहे, तो विकास में पानी खोल ले मैंने। नाला बंद है, एकदम दुआरे घरे बैठे उठे के रह के जाना है। आप क्या प्रधान हमसे शिकायत करल गए रहला? प्रधान शिकायत करल गए रहला? प्रधान कहला कि हमारे बस का ना है। अच्छा, प्रधान कहला कि हमरे बस का ना है। कहला कि अपन जाओ बनाओ, हमरे बस का ना है। अच्छा, प्रधान जी कहला कि हमरे बस का ना है। ईटा बिछावे के रहा, ईटा बिछावे के रहा, कहना हमके ना प्रधान क्या चाहते हैं कि हमके ना प्रधानी चाहिए। नलवा के बन कैले, नाला के बन कैले, गाँव को मनाई बन कैले हमें। मतलब खेत में है तो खेत की माला प्रधान से था तो सड़की के दाते के निकाल देता है, लेकिन ना निकालत हो वो ना निकलता ना, मन जाता ना हमरे ना जरूर। क्या मामला है कि आप लोग ज्ञापन देंगे? मामला ये सर कि महुआ मुरारपुर में एक महुआ बाजार है, वहाँ से जो महुआ बाजार का भी पानी आगे जाता है दक्षिण साइड, और 100 मीटर आगे बस्ती है 15 घरों की, राजभर बस्ती, जो मेरे साथ आए हैं लोग, उसके अभी नाला का पानी जो है उसके दक्षिण जाता है। तो दक्षिण जाने के बाद जो है 30 मीटर आगे मेन रोड से नाला बंद कर दिया गया है। कुछ जो समाज में अशांति चाहते हैं उन्हीं लोगों के कहने पर जो है रोड के किनारे जिनका खेत है वो लोग नाला बंद कर दिए हैं, और 50 मीटर के बाद फिर नाला बना हुआ है। वही 50 से 70 मीटर नाला रुका हुआ है, और जो नाला यहाँ पे बना है उसी को लोगों ने बंद कर दिया है। ये जो नाला जो है बंद कर दिया गया है, मैं कहा ना आपसे, जो समाज में अशांति चाहते हैं ऐसे लोग, ऐसे प्रवृत्ति के लोग क्या हो रही है नाले बंद होने से? दिक्कतें हैं सर कि नाले का पानी जो एकदम काला हो गया है और मच्छर बहुत लग रहे हैं। यहाँ पर जो संक्रामक रोग मलेरिया, डेंगू, यही सब हो रहा है बच्चों को सर। सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं, और जब बारिश होती है सर तो घुटने पर पानी आ जाता है। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ प्रधान से, प्रधान जी से तो हम लोगों ने 3 महीने से बोल रहा है कि आप खुलवा दो नाला, जेसीबी बोला कर आप मिट्टी को उनके खेत के किनारे लगा दो और नाला खुलवा दो, पानी जाए। लेकिन प्रधान जी 10 दिन 1 हफ्ता का समय ले रहे हैं, प्रधान जी सुन ही नहीं रहे हैं। 3 महीने से आप लोग प्रधान? जी प्रधान है हम लोग। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ यही कि नाला खुलवाया जाए। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।
सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।